जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मेरी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते हुए पोल्यूशन के बारे में। तो प्लीज आप बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में बढ़ते हुए पोल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता का विषय बना हुआ है। क्यों ये एक कोई आज पहली बार का नहीं है, ये हर साल का हर साल का वो है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है भाई। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। ठीक है, एक बच्चे से लेकर के बड़ा तक जो सिगरेट बीड़ी धूम्रपान नहीं करता, जो किसी भी तरीके की स्मोकिंग नहीं करता, वो स्मोकिंग कर रहा है। चार चार सिगरेट का धुआं अपने अंदर ले रहा है, पांच पांच सिगरेट का धुआं अपने अंदर ले रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके पोल्यूशन को लेकर के, सिर्फ पोल्यूशन को लेकर के दिल्ली में मेरे पास कुछ एक आंकड़े आए हुए हैं जो कि कुछ पंजाब केसरी अखबार से लिए गए हैं, कुछ एनबीटी अखबार से लिए गए हैं, कुछ नर्वोदय अखबार से लिए गए हैं, कुछ एक जो गूगल है, गूगल से आंकड़े लिए गए हैं। तो मैं वो आपको आंकड़े आज दोस्तों बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो देश की राजधानी है इसमें आजकल चल क्या रहा है। ये मैं आप लोगों को आंकड़े कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जिस किसी भाई को सपोज डैट मान के चलिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, हमारे बहनें हैं, जिस किसी को हिंदी में कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए आज मैंने एक छोटी सी मुहिम चलाई है कि वो उसमें आपको शुद्ध भाषा में हिंदी में, जैसे हम और आप वार्तालाप करते हैं ना, कुछ इस टाइप में मैं आपको समझाऊंगा कि एनबीटी भारत टाइम्स और जो ये है, इनका जो मुद्दा है, ये आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। अगर आप पॉल्यूशन से अलावा किसी और टॉपिक पे भी समझना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं मुझे, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं कि आशीष भाई हम इस टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं और ये वाला टॉपिक आप लेकर के आइए हमारे लिए। तो दोस्तों मेरे पास कुछ एक आंकड़े हैं, ये एनबीटी टाइम के आंकड़े हैं, प्लस में इसमें सारे मिले जुले हैं। कोई एक पर्टिकुलर ये एक चीज नहीं है, इसमें सारे मिले जुले आंकड़े हैं। जैसे कि मैं आपको सुना देना चाहता हूँ, नई दिल्ली का सबसे नई दिल्ली शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित, जो उसका AQI है। ठीक है, AQI की जो उसकी कुल वो है, मतलब मात्र AQI होना चाहिए 0 से लेके 50 तक, 0 से लेके 50 तक होना चाहिए AQI। ठीक है, लेकिन जो इस टाइम दिल्ली में पहुंच रहा है मेरे वो पहुंच रहा है 495 से भी अभाव, वो 495 से ऊपर जा रहा है और दिल्ली के किसी किसी एरिया में ये 500 पार भी कर चुका है। ठीक है, जिसमें से कि ये बहुत ज्यादा गंभीरता का विषय है। ये कोई हंसने वाली या फिर कोई ऐसे नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा गंभीरता का विषय है और दिल्ली की सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, जिसमें से कि रविवार को ठीक है, तेजी से हवा हवा होती है, फिर भी हवा को देखते हुए रात को ग्रेप 4, मैं आपको दिवाली के आसपास की बहुत बात बता रहा हूँ, ये कोई मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आजकल मैं दिवाली के आसपास की बता रहा हूँ। ग्रेप 4 को लागू लागू करने का फैसला ले लिया गया, लागू करने का फैसला ले लिया गया। सोमवार की सुबह 8 बजे इसे लागू करने का ऐलान हुआ। ठीक है, मगर राहत बिल्कुल भी नहीं मिली, उल्टा दिवाली की सुबह रात तक। ठीक है, स्मोक स्मोक बोलते हैं धुएं को, धुएं का जो कोहरा पड़ता है, हम और आप इसे कहते हैं कोहरा, इसी टाइप से पोल्यूशन होता है स्मोक, हवा हवा टाइप में, जिसमें से कि हम दूर तक नहीं देख सकते इस स्मोक में। उसे कहते हैं पोल्यूशन बोल लो, स्मोक बोल लो, कुछ भी बोल लो। ये मैंने आपको हिंदी में क्या बताया बॉस, क्योंकि मेरा मोटिव भी वो है कि जो हमारे भाई बहन जो कि पढ़ लिख नहीं सकते, उसको मैं बोल करके समझाऊं, हिंदी में बोल करके समझाऊं, मेरा मेन मोटिव ये है। ठीक है, स्मोक की चादर से बाहर निकला पड़ा, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, जुकाम, सिर दर्द जैसे लक्षण लोगों में नजर आ रहे हैं। सांस के कई मरीजों को दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं। जो सांस के मरीज है ना, जिसको कि अस्थमा है, सांस लेने में जो दिक्कत है, मरीज है अस्थमा टाइप के लोग, वो दिल्ली छोड़कर दिल्ली से पलायन कर रहे हैं, दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का, जैसे कि आप उत्तराखंड साइड चले जाइए, यहाँ का पोल्यूशन AQI जो है 50 से नीचे स्तर पे है, तो वहाँ का AQI एकदम एकदम ठीक है। समझ गए? और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, है ना, इसमें से कि दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति। दिल्ली का बड़ा फैसला, 50% होम की अनुमति दी गई है। ठीक है बॉस, एक और छोटी सी मैं आपको आंकड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। दिल्ली NCR में प्रदूषण के हर हाल में कहानी बन गई है, ये हर साल की कहानी बन गई है। राष्ट्रीय राजधानी गैस चैम्बर बन जाती है, यह सिलसिला फरवरी मार्च तक चलता है। जहरीली गैस न सिर्फ गंभीर बीमारी करती है, बल्कि आंखों में जलन, घुटन, सांस लेने में तकलीफ जैसी स्वास्थ्य समस्या भी खड़ी कर देती है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार
ठीक है, सरकार हर साल नया प्लान बनाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना समस्या पर ठीक से काम नहीं करने की फटकार भी कई बार सरकार को लगा चुका है। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि वो ये कोई एक बार की समस्या नहीं है, ये हर साल की समस्या है और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को हर बार फटकार लगाता है। फिर भी इस समस्या को जूझने के लिए दिल्ली सरकार हर एक ठोस कदम उठाती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है नहीं होता। लेकिन हालत में 80 करीब 5 साल पहले भी दिल्ली के पोल्यूशन को दिया था, लेकिन बात कुछ नहीं हुआ। व्यवस्था टस से मस चलती रही, मतलब कि जैसे व्यवस्था थी वैसी वैसी चलती रही। बस ये तो हो गई आपके उसकी बात जो हमने पेपर में पढ़ा है, देखा है, सुना है। अब मैं आपको बताता हूँ दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने की समस्या क्या है। देखो, मैं आपको सबसे पहले बात मोटा मोटा ये समझाता हूँ। हमारा जो भारत देश है ना, कृषि औद्योगिक देश है। कृषि औद्योगिक देश किसे बोलते हैं? जो कि स्वयं अपने आप ही खेती करता हो, उपज करता हो और अपने देश में बेचता हो और उन्हें खाता हो। क्योंकि हमारे देश में 65% किसान हैं जिन्हें अन्नदाता बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ एक राज्यों के नाम गिनवाता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा खेती होती है। यूपी, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जो कि मुझे कंफर्म डेफिनेटली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कोई बात पढ़ के नहीं बता रहा, तो इसलिए आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। क्या है, हमारे जो दिल्ली से सटे हुए शहर हैं, क्योंकि दिल्ली हमारे 4 कोनों से घिरा हुआ है। हमारे दिल्ली से सटे हुए शहर है हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब में आपने सुना होगा कि भाई जो ये हो रहा है ना, ये जो गुण वगैरह गेहूं वगैरह करते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि सपोज दैट आप मान के चलिए आपने गेहूं बोए। ठीक है, आपने मान के चलिए गेहूं का आपका एक पौधा है। एक मशीन आती है, एक ट्रैक्टर की टाइप की एक मशीन आती है बॉस। वो क्या करती है, जब भी गेहूं काटने का टाइम आ जाता है ना, जिसको हम लोग पराली बोल देते हैं, जैसे कि बहुत से बंदे की पराली से धुआं दिल्ली में आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आज मैं आपको उसका उदाहरण देकर के समझाता हूँ। सपोज दैट ये एक ना जो पराली का जो पौधा होता है जिसके हम गेहूं को बोलते हैं, वो ये वाला पौधा है। वो एक पौधा है, एक मशीन आती है इसको काटने की। तो आपने देखा होगा जो मक्का के दाने होते हैं ना, वो मक्का के दाने जो छोटे छोटे गोल गोल से होते हैं, अनाज बोलते हैं जिसे हम अनाज। मशीन क्या करती है, मशीन क्या करती है, उसको ऊपर से काटते हुए ले जाती है। जहां जहां मतलब कि उसके काम की चीज है, मशीन उसको ऊपर से काटते हुए ले जाती है। जो उसके नीचे का वेस्टेज, उसके हिस्से का जो नीचे का वेस्टेज रह जाता है, उसको किसान क्या करते हैं कि देखो, उनके पास अगर वो किसान उसको एक एक करके उखाड़ेंगे या फिर एक एक करके उसके ऊपर कुछ करेंगे, तो वहां पे दूसरी खेती नहीं बो पाएंगे। वहां पे दूसरी खेती नहीं नहीं उपज पाएगी। तो किसानों के अंदर बहुत बेहतरीन एक आइडिया आता है दिमाग में कि इसको ना हम आग लगा देते हैं, केरोसिन डाल के या कोई केमिकल डाल के हम इसको चला देते हैं, ताकि किसानों को क्या है, वो दूसरी खेती वहां पे पैदा करनी होती है, दूसरी खेती वहां पे लगानी होती है। तो मोटा मोटा आप इस तरीके से समझिए, अगर आपको किसी भी चीज का आपके पास टाइम नहीं है तो शॉर्टकट रास्ता। तो आपने क्या करा, पूरे खेत में केमिकल डाली और वहां डाल के जो पराली, जो गेहूं की जो वेस्टेज था नीचे का, गेहूं के पौधे का जो वेस्टेज है, उसमें आग लगा दी। अब कई 100 बीघे में ये आग क्या है, कई 100 बीघे में, जो कि हरियाणा में किले वगैरह बोल देते हैं, यूपी में किले बीघे वगैरह बोल देते हैं। तो इस तरीके से कई 100 बीघे में आग लगाई जाती है। तो उस आग से निकलने वाला धुआं, जो है दिल्ली की साइड रुख करता है अपना। उस आग से निकलने वाला धुआं दिल्ली की साइड रुख करता है। अब वही दिल्ली में आकर के जो है धुआं, जो पेशेंटों को, हार्ट पेशेंट हैं, जो अस्थमा पेशेंट हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कत देता है। तो ये होती है पराली जलाना। ये होती है पराली जलाना। आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे पराली जलाने के लिए कि जो हमारे बगल के स्टेट हैं यहाँ पंजाब और हरियाणा, तो ये जब लोग पराली जलाते हैं तो उसका धुआं उड़ करके आता है। प्लस में इसके साथ साथ दिल्ली में, जैसे कि आपको पता है कि भारत की राजधानी है, तो व्हीकल भी दिल्ली में काफी ज्यादा है। एक हो गया अपना जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं, जो गाड़ियों के बीच निकलता है, वो धुआं भी दिल्ली को काफी ज्यादा प्रदूषित करता है। दिल्ली सरकार ने एक या 2 साल पहले OD1 लागू किया था। OD1 का मतलब कि कुछ एक नंबर की गाड़ी इस दिन चलेंगी, कुछ एक नंबर की गाड़ी इस दिन चलेंगी, लेकिन बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को एक बार नहीं अनेकों बार फटकार लगा चुका है इसी में कि कुछ करिए। और जबकि
आम आदमी पार्टी की पंजाब में प्रेजेंट में इस टाइम सरकार भी है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन थमने का नाम नहीं ले रहा है। खैर सरकार से तो ये सरकार हो या ना हो चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सरकार को जल्द से जल्द कुछ एक ऐसा टेक्निक ढूंढनी चाहिए कि वो जो पराली है ना, किसान जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, कि उसको उस पराली को चलाने के बजाय कोई एक ऐसा केमिकल वगैरह डेवलप करना चाहिए कि उस पर को डालो और वहीं के वहीं उसे मतलब कि वहीं के वहीं उसे खत्म कर दे। अगर कब तक ऐसे जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वो कब तक कैसे वो करते रहेंगे, कब तक वो चलाते रहेंगे और कब तक दिल्ली को मौत के कुएं में धकेलते रहेंगे। सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई सी भी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में मेरे भाई इस जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन से काफी ज्यादा जान की हानि होती है, मान की हानि होती है। मान की हानि क्या होती है भाई? जान और माल दोनों की हानि होती है। वो किस वजह से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों की छुट्टी भी कर देती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। प्लस में बच्चे ना चाहते हुए भी अपने अंदर इतना पोल्यूशन ले लेते हैं, जैसे कि 5-10 सिगरेट पी रहे हो। बच्चे तो क्या, बहुत बड़े भी ले लेते हैं, बड़े भी ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अस्थमा वाले पेशेंट हैं, बात करते हैं उनकी। सबसे ज्यादा दिक्कत उनको आती है बेचारों को, सबसे ज्यादा दिक्कत अस्थमा वाले पेशेंटों को आती है बोस। क्यों? क्योंकि अस्थमा वाले पेशेंटों को सांस लेने में दिक्कत है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको और ज्यादा सांस लेने में दिक्कत आती है, जो कि जिनकी एज 60, 65, 75 अब के आसपास हो गई है, इनको और ज्यादा दिक्कत आती है। समझो आप मेरी बात को। तो वो सरकार को इस पे कोई चिंता जतानी पड़ेगी भाई, दिखानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हर साल का यही काम होता रहा तो काफी हमारे जो दिल्ली के भाई जनता है परेशान होती रहेगी। जैसे कि आप लोग मेरे बगल में भी देख रहे होंगे एनबीटी की या फिर पंजाब की सी कुछ कटिंग चल रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि मेरे बगल में भी। क्यों? क्योंकि देखिए ये हर साल का है। अभी ये मार्च तक, अप्रैल तक, हर साल चलेगा ये पोल्यूशन का जो झंझट है, हर साल चलेगा। तो सरकार को इस जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो कब तक ये ऐसा करती रहेगी? कब तक OD1 चलाएगी? कब तक बच्चों के स्कूल बंद करवाएगी? कब तक बंदों को होम फ्रॉम वर्क, घर पे बैठ के काम करवाएगी, वर्क फ्रॉम होम करवाएगी? सरकार को जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर के उठाए या फिर मान के चलिए आप किसी भी तरीके से उठाए। तो दोस्तों, अगर आपके पास और कोई टॉपिक है कि आप तो और किसी टॉपिक पे जानना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं, या फिर आप लोग चाहते हैं कि भैया आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट वगैरह में लिख दीजिएगा। जाते जाते तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप दिल्ली में जब भी आप कभी बाहर निकलें तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका जीवन बहुमूल्य जीवन है। आप अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घर पे आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर पे आपके पेरेंट्स, माँ बाप, अपने बीवी बच्चे आपका वेट कर रहे होते हैं। आपका जीवन बेशक से आपके लिए बहुमूल्य ना हो, लेकिन आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। अपने जीवन की वैल्यू पहचाने। ठीक है। तो जाते जाते दोस्त मेरा यही कहना है, अगर आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। क्या मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत किसी ने कुछ सीखा हो या नहीं सीखा हो, फिर भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं प्लीज, अगर आप किसी एक भाई ने कमेंट आया तो मैं सोचूंगा कि मेरी वीडियो सक्सेस हो गई। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।